बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। रुझान आने शुरू हो गए, नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने फिर दिया अमेरिका में विलय का ऑफर, कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने को कहा। आपको बता दें कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यभार संभाला है तब से लेकर अब तक वो इस प्रकार की बात कई बार कह चुके हैं और तंज कस चुके हैं कनाडा को लेकर उन्होंने टैरिफ भी लगा दिए। 51वां राज्य बनाने की बात भी करते हैं। जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनको कहते हैं कि आप गवर्नर बन जाइए। खैर, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मैं रोहित का यहां पर रुख करना चाहूंगा। रोहित, कनाडा ने, जनता ने अपना नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान कर दिया। नतीजे आ रहे हैं, लिबरल पार्टी बहुमत की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने प्लैंक से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो फिर से मजाक कर रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप मजाक कर रहे हैं। वो बहुत सीरियसली बार बार ये बात कह चुके हैं। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो भी बात कह चुके हैं कि अगर इस तरह की कोई संधि हो जाती है तो वो बेनिफिशियल होगी कनाडा को लेके भी। और आज सुबह भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था अपना मैसेज, उसमें यही कहा था कि आप एक ऐसा लीडर चुनिए जो 51st स्टेट के बारे में सोच सके अमेरिका के साथ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक, हाँ, वो शायद ऐसा माना जा सकता है कि वो टीज कर रहे हैं, लेकिन ही बिलीव्स इन इट और इसलिए वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि कनाडा को अमेरिका में विलय हो जाना चाहिए या एक 51st स्टेट बन जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। इससे एक स्टर्निंग रिकवरी कहा जा रहा है लिबरल्स के लिए, जो जी, ये चुनाव किसी भी हालत में नहीं जीत सकते थे। उनकी पोलिंग जो है वो बार बार ये कह रही थी, इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो को हटना पड़ा, उन्हें रिजाइन करना पड़ा था, क्योंकि पार्टी सोच रही थी कि एक नया कैंडिडेट आएगा तो शायद कोई चांस बन सकता है जीतने का ये चुनाव। जी। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टस से मस नहीं होने वाले। वो अब ऑब्वियसली इस रिजल्ट्स के बाद वो फिर से कुछ ना कुछ इस तरह की बात जरूर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है मार्क कार्नी जो है, उन्होंने 28 मार्च को एक कॉल हुआ था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जी साथ, उसमें भी ये बात रोहित, तो क्या डिस्कस आप हुई थी। ये और कहेंगे उन्हें कि बहुत डोनाल्ड ट्रंप जो है लिबरल पार्टी के लिए लकी साबित हुए हैं? क्योंकि जो लिबरल पार्टी का ग्राफ था वो एक टाइम में 20% से भी नीचे था जब उस समय सर्वेज हो रहे थे और कंजर्वेटिव पार्टी लगातार आगे बढ़ रही थी। आता हूं रोहित, इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन इस बीच कुछ जानकारियां हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। तो कनाडा को ट्रंप का ऑफर, क्या कहा है ट्रंप ने, ये आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि कनाडा को अमेरिका में मिल जाना चाहिए और ये बात लगातार वो कह रहे हैं। विलय से अमेरिका कनाडा दोनों का फायदा होगा। उनका कहना यह है कि जो कनाडा है उसको अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। अमेरिका में कुल जमा 50 राज्य हैं, 51वां राज्य वो कनाडा को बनाना चाहते हैं। अमेरिका में आने के एक नहीं कई फायदे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ की बात की थी तो कनाडा उन पहले देशों में से था जिस पर उन्होंने ट्रंप का टैरिफ का चाबुक चलाया था। कारोबार बढ़ेगा, व्यापार में प्रतिबंध नहीं होंगे, निर्बाध व्यापार होगा। इस बात को वो दे रहे हैं, अपनी बात के पक्ष में इसकी दलील दे रहे हो। दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है, यानी कि दोनों देशों का लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है। इस विलय के जरिए दोनों देश लाभ कमा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया है, और जैसा कि रोहित कह रहे थे कि वो हो सकता है टीज करने के लिए कुछ बातें कह रहे हैं, लेकिन वो अपने इस थॉट को लेकर काफी सीरियस भी नजर आते हैं। तो कनाडा पर ट्रंप की नजर है। चुनाव प्रक्रिया का मजाक ट्रंप ने उड़ाया है। 51वां अमेरिकी राज्य बनने का ऑफर उन्होंने फिर से दिया है, जिसकी ब्रेकिंग न्यूज भी हमने आपको चलाई। अमेरिका में विलय के फायदे उन्होंने गिनाए हैं, जिसका जिक्र मैं आपको कर रहा था कि व्यापार में फायदा होगा। पहले जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर कहा था। जस्टिन ट्रूडो जिस समय कनाडा का नेतृत्व कर रहे थे प्रधानमंत्री के तौर पर, उन्हीं के कार्यकाल में ही उन्होंने यह ऑफर दे दिया था और कहा था कि भैया तुम हमारे 51वें राज्य के गवर्नर बन जाओ। तो ये सिलसिला तब से चला आ रहा है और हम अब सीधे रुख करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो रोहित का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। रोहित, जो मेरा सवाल आपसे था कि ये जो स्टेटमेंट्स समय समय पर ट्रंप के आते रहे हैं, एक प्रकार से ये लकी साबित हुए लिबरल पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार उनका ग्राफ जो था वो डिप कर रहा था। कंजर्वेटिव पार्टी बहुत आगे चल रही थी सर्वेज के अंदर, लेकिन ये मुझे लगता है 360 डिग्री घूम गया पूरा। बिल्कुल 100%। और आई थिंक शॉकिंग है रिजल्ट्स। अगर आप कंजर्वेटिव के नजरिए से देखें, ये जो मूवमेंट थी बहुत समय से चल रही थी कि जस्टिन ट्रूडो अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने अच्छे डिसीजंस नहीं लिए, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था आज से 6-8 महीने पहले कि लिबरल्स ये चुनाव हार जाएंगे। लेकिन आज बिल्कुल उसका उलटफेर हुआ है। हमने देखने को मिला है कि ट्रंप जिस तरह से टीज कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और जिस तरह के टैरिफ्स उन्होंने लगाए हैं कनाडा पे,
उसके कारण लोगों को ये लगा कि दे वांटेड अ लीडर जो मार्क कार्नी जैसा लीडर हो, जिसने 2 बड़े बैंक चलाए हैं, G7 में नेगोशिएशन उन्होंने की है और उनका एक बैकग्राउंड फाइनेंस में रहा है, जिसके मद्देनज़र मुझे लगता है लोगों ने उन्हें अपना जो नेता है वो चुना है। हालाँकि काफ़ी ऐसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और होने वाले हैं इवेंचुअली जो खुद नहीं सोच रहे थे कि वो ये चुनाव जीतेंगे। तो इस तरह की रिपोर्ट्स भी कनाडा से आ रही है और एक अभी-अभी एक खबर ये भी आई है कि जगमीत सिंह शायद अपनी सीट ना बचा पाए। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक पूरी तरह से इसे पोलराइज़ कर दिया है ये जो ट्रम्प का जो टैरिफ का मुद्दा था या 51st स्टेट का मुद्दा था, इसने पूरे चुनाव को पोलराइज़ किया है इन द फेवर्स ऑफ द लिबरल्स। जी संजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से पियर पॉलिव्रे ने यूथ को टारगेट करते हुए उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वादा किया, साथ ही आवास संकट की बात उनके साथ की, फिर भी अब वो इस रेस में पीछे चल रहे हैं। क्या मुद्दे होने चाहिए थे जिस पर उनको फोकस करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाते? देखिए आदिति जी, पॉलिवेयर ने कुछ गलतियां की हैं और जब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की सॉवरेनिटी को, कनाडा की इकोनॉमी को लगातार जब चैलेंज करने की जो उन्होंने कवायद शुरू की, तो उसी समय जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको एक बहुत ही डिटरमिन्ड अपना अप्रोच दिखाना चाहिए था। इसको पूरा ऐसा एड्रेस करना चाहिए था कि वो किसी भी तरीके के इस तरीके के जो कंजर्वेटिव व्यूज को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन पोलिवेयर ने जो कनाडा फर्स्ट की बातें कही, जो अनेक ऐसी नीतियों को उन्होंने अनाउंस किया कि जिसकी की वजह से उनकी जो इमेज है वो उसी तरीके के कंजर्वेटिव व्यूज को रखने वाली बनी जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और वहाँ पे जो रिपब्लिकन पार्टी है वो जाहिर है कि उसके जो व्यूज है। तो ऐसे में जो लिबरल पार्टी के जो नेता नए नेता कार्नी हैं, उन्होंने इस पूरे सिचुएशन का लाभ उठाते हुए बहुत ही एक डिटरमिन्ड इंस्टेंस और डिटरमिन्ड जो अपनी पोस्चरिंग जो है वो जनता के समक्ष रखी और वो पोलिवेयर उसको भुनाने में नाकाम रहे। पोलिवेयर अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप के जो एक बहुत ही घोर कंजर्वेटिव व्यूज से अपने आप को अलग दिखाने में वो नाकाम रहे, जबकि उन्हें ऐसा चाहिए था कि उनका सख्त विरोध करना चाहिए था। ऐसे सेंटिमेंट्स उनको देने से बचना चाहिए था जिससे कि उनके व्यूज कंजर्वेटिव नजर आते और कनाडा फर्स्ट इत्यादि से भी वो बच सकते थे। तो बाद में हालांकि उन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की, बाद में उन्होंने जरूर कोशिश की कि अपनी इमेज को सुधारे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और कनाडा की जनता के अंदर जिस तरीके का नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, जिस तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप से काफी एक उनकी नीतियों की वजह से चिंतित नजर आते हैं, ऐसे में जो मार्क कार्नी के ऊपर ही उन्होंने ज्यादा भरोसा जताया। और मार्क कार्नी का जो एक इकोनॉमिस्ट को लेकर के जो अनुभव है, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड और एक प्रखर जो उनका जो गहरा अनुभव है एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर, उसको भी बिल्कुल संजीव, आप ये बता रहे हैं कि एक तरफ उनका राष्ट्रवादी पोल प्लैंक और दूसरी तरफ उनकी एक प्रखर अर्थशास्त्री की इमेज, एक प्रखर बैंकर की इमेज, इसका जो कॉकटेल हुआ जनता ने उसे हाथों हाथ ले लिया।